हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उधार पैसा लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन में हम लोन किस तरह से ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन हमें किस तरह से लोन देती है, इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी और कितने इंटरेस्ट पर ये एप्लीकेशन हमें लोन देगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसी वक्त उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है कि आपको सिंपली ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने प्ले स्टोर पर आपने सर्च करना है उधार पैसा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आपने ये सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सिंपली ओपन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, 1-2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये परमिशन वगैरह मांग रहे हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके आपने इनको परमिशंस वगैरह दे देनी है, जो भी आपसे यहाँ पर परमिशन वगैरह मांगी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। किसी भी नंबर पर आप ओटीपी हासिल करके यहाँ पर आप अपने नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे वो जेज का हो, यूफोन का हो, वारिड का, जो भी नंबर हो वो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक नंबर को एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपना नंबर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड कर दिया गया है। तो अब यहाँ से हम नोटिफिकेशन बार में चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैसेज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और ये यहाँ पर कोड है 1308, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 1308, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोड एंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम आप इनविटेशन कोड आप यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो, देना चाहते हो तो मेरा इनविटेशन कोड आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो आपकी यहाँ पर मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। सिंपली आपने भी इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो सिंपली आपने आई नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर 25,000 रुपए यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा अभी 25,000 तक लोन ले सकते हो। आगे यहाँ पर बढ़ भी सकता है, पर अभी यहाँ पर 25,000 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो कम से कम आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3,000 हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लोन की अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लोन की अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी अमाउंट को हम यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर हमें हमारे सामने अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही अब यहाँ पर हमसे लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने सिंपल सा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फुल नेम देना है। इसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद जेंडर, अब मेल या फीमेल जो भी हो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर, इसके बाद एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस और रेजिडेंशियल एड्रेस, इसके बाद डिटेल एड्रेस, इसके बाद ईमेल यहाँ पर आपने दे देना है, ठीक। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे आपको नेक्स्ट का बटन शो हो रहा होगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है इसमें मैंने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। मैंने रैंडमली इन्फॉर्मेशन दे दी है क्योंकि मैं यहाँ पर लोन लेना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट फॉर्म को आपने यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने वर्किंग फील्ड को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ओनर, बिजनेस, प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट जॉब, फार्मर, लेबर, स्टूडेंट, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी हो यहाँ पर आप वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने कंपनी नेम में आप अपना नेम भी यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपकी कोई किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो उसका भी आप यहाँ पर नेम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद कंपनी फोन में आप जहाँ पर काम करते हो उसका आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आ जाता है लेंथ ऑफ सर्विस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप जहाँ पर काम करते हो या जो भी आप काम कर रहे हो उसको कितना टाइम हुआ है, कितना काम आपने किया है, कितने वक्त तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर 3 से 6 महीने तक काम किया है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। 6 से 12 तक आपने यहाँ पर किया है तो आपने 6 to 12 मंथ्स आपने इसको सिलेक्ट करना है। 1 to 3 ईयर्स का भी आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। इसके बाद लास्ट में आपको मोर देन 5 ईयर्स का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने 5 साल से ज्यादा काम किया है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, आपकी जो भी मंथली इनकम होगी वो यहाँ पर
आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डू हैव अदर लोन्स, मतलब आपने दूसरे लोन्स वगैरह लिए हैं कभी या नहीं, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। येस और नो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी कंपनी का एड्रेस देना है जहाँ पर भी आपकी होगी, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कुछ भी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जहाँ पर आपका काम होगा, ठीक है। इसके बाद डिटेल एड्रेस कंपनी का या जो भी आप काम करते हो उसका आप यहाँ पर डिटेल एड्रेस दे सकते हो जहाँ पर भी आप काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेंडमली कुछ भी लिख दिया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं लोन लेना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है अगला स्टेप रेफरेंस कॉन्टेक्ट का। इसमें आपको जो भी ऑप्शन दिया गया होगा, जिसका भी कॉन्टेक्ट देने का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, उनमें से किसी का भी आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें फादर, मदर, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उसका हमने यहाँ पर फुल नेम टाइप कर देना है, जो भी उसका फुल नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी रेंडमली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेंडमली एक नेम टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने उसका फोन नंबर यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर रेंडमली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है रेफरेंस कॉन्टेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दूसरे बंदे का भी किसी का भी आपने नंबर यहाँ पर आपने रेफरेंस दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमने फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, यहाँ पर आपने किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद उसका यहाँ पर आपने फुल नेम टाइप कर देना है, ठीक है, लिख देना है और लास्ट में आपने उसका नंबर ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडमली नंबर टाइप कर दिया है, आपने बिल्कुल सही नंबर टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी CNIC की फ्रंट साइड की इमेजेस देनी है, इसके बाद बैक साइड की, इसके बाद यहाँ पर टेक फोटो विद ID कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ID कार्ड के साथ एक फोटो लेनी है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर लास्ट में है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी आप काम करते हो उसका आपके पास कोई कार्ड वगैरह होगा तो उसका आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपने अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आप उसके बगैर भी यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आप लोन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी फोटोज वगैरह को किस तरह से अपलोड करना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर आपने किस तरह से करना है, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर इसके आगे एग्जांपल पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से हमें अपनी CNIC की फोटोज को हमने अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आई नो पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद टेक फोटो विद ID कार्ड, ठीक है, इसका भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी तरह से हमने अपनी CNIC के साथ फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास कुछ लोन सेलेक्ट करने के लिए हमें अमाउंट बताई जाएगी कि हमें इतना लोन मिलेगा, ठीक है। तो जितना हमें लोन मिलेगा उस पर सेलेक्ट करके हमने सबमिट या कंफर्म के बटन पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारी लोन के लिए एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी, यहाँ से हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें लोन मिलता है या नहीं मिलता उसकी मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता। बाकी इस एप्लीकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह थी, जो भी इसमें फॉर्म फिल वगैरह करना था, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों आप अगर इस एप्लीकेशन के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुदा।